5 दिसंबर 1971 लाहौर के आसमान पर हिंदुस्तानी पायलट धीरेन्द्र जाफा का विमान नियंत्रण से बाहर होता चला गया। अपने विमान को नीचे गिरता देख उन्होंने सीट इजेक्शन का बटन दबाया, जिसने उन्हें तुरंत हवा में फेंक दिया और वो पैराशूट के जरिए नीचे उतरने लगे। जाफा बताते हैं, जैसे ही वो नीचे गिरे, नाराए तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए गांव वालों की भीड़ उनकी तरफ दौड़ी। लोगों ने उन्हें देखते ही उनके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। किसी ने उनकी घड़ी पर हाथ साफ किया तो किसी ने उनके सिगरेट लाइटर पर झपट्टा मारा। उनके दस्ताने, जूते, 200 पाकिस्तानी रुपए और मफलर भी गायब हो गए। तभी जाफा ने देखा कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक उन्हें भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में एक लंबे चौड़े सैनिक अफसर ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कोई हथियार है? जाफा ने कहा, मेरे पास रिवॉल्वर है, जो शायद भीड़ ने उठा ली, तो अब वो भी मेरे पास नहीं है। उस अफसर ने जाफा से पूछा कि क्या जख्मी हो गए हो? तो जाफा ने कराहते हुए कहा, लगता है रीढ़ की हड्डी चली गई है, मैं अपने शरीर का कोई हिस्सा हिला नहीं सकता। उसने पश्तो भाषा में कुछ आदेश दिए और जाफा को उन सैनिकों ने उठाकर एक टेंट में पहुंचाया। जाफा की कमर में प्लास्टर लगाया गया और उन्हें जेल की कोठरी में बंद कर दिया गया। रोज उनसे सवाल जवाब होते। जब उन्हें टॉयलेट जाना होता तो उनके मुंह पर तकिए का गिलाफ लगा दिया जाता ताकि वो इधर उधर न देख सके। एक दिन उन्हें उसी बिल्डिंग के एक दूसरे कमरे में ले जाया गया। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, उन्हें कई सारी आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसे, अचानक से सारी आवाजें बंद हो गई और एक स्वर जोर से गूंजा। जेफ सर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर उन्हें गले लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़े। उन्हें दिखाई नहीं दिया कि जाफा की ढीली जैकेट के भीतर प्लास्टर बंधा हुआ था। वहां पर 10 और युद्धबंदी पायलट मौजूद थे। इतने दिनों बाद एक भारतीय चेहरा देख जाफा के आंखों से आंसू बह निकले। इस कमरे में 10 और भारतीयों को बंधक बनाकर रखा गया था। इन बंधकों में शामिल थे विंग कमांडर बनी कोहेलो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर और मलविंदर सिंह गरेवाल, कुरुविल्ला और हरीश सिंह, जो जाफा की तरह ही युद्ध की वजह से यहाँ फंस गए थे। जाफा को कमरे में भेजने के बाद युद्धबंदी कैंप के इंचार्ज स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हनीफ ने मुस्कुराते हुए कमरे में प्रवेश किया और कहने लगे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे दूं। वो शाम एक यादगार शाम रही। हंसी मजाक के बीच वहां मौजूद सबसे बड़े अफसर विंग कमांडर बनी कोहेलो ने कहा कि हम सब मारे गए सभी साथियों के लिए मौन रखेंगे और उसके बाद हम सब राष्ट्रगान गाएंगे। जाफा बताते हैं कि 25 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तानी जेल में जब भारतीय राष्ट्रगान के स्वर गूंजे तो उनके सीने गर्व से चौड़े हो गए। इसी बीच भारत की नीति नियोजन समिति के अध्यक्ष डीपी धर पाकिस्तान आकर वापस लौट गए, लेकिन इन युद्धबंदियों के भाग्य का कोई फैसला नहीं हुआ। 1971 की लड़ाई से पहले एक बार पारुलकर ने अपने साथियों से कहा था कि अगर कभी उनका विमान गिरा दिया जाता है और वो पकड़ लिए जाते हैं तो वो जेल में बैठेंगे नहीं, वो वहां से भागने की कोशिश करेंगे। और यही उन्होंने किया भी। बाहर भागने की उनकी इस योजना में उनके साथी थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट ग्रेवाल और हरीश सिंह जी। तय हुआ कि सेल नंबर 5 की दीवार में 21 बाई 15 इंच का छेद किया जाएगा, जो पाकिस्तानी सेना के रोजगार दफ्तर के अहाते में खुलेगा, और उसके बाद 6 फुट की दीवार लांघ कर वो माल रोड पर कदम रखेंगे। इसका मतलब था करीब 56 ईंटों को उसका प्लास्टर निकालकर उसे ढीला करना और उससे निकलने वाले मलबे को कहीं छुपाना। कुरुविल्ला ने एक इलेक्ट्रिशियन का एक स्क्रू ड्राइवर चुराया और ग्रेवाल ने कोका कोला की बोतल में छेद करने वाले धारदार हथियार का इंतजाम किया। रात में दिलीप पारुलकर और ग्रेवाल 10 बजे के बाद प्लास्टर खोदना शुरू करते हैं। हैरी और चाटी नाम के दूसरे कैदी इस बात की निगरानी करते कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। इसी बीच ट्रांजिस्टर की वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाता। उस समय भारतीय कैदियों को जिनेवा समझौते की शर्तों के हिसाब से 50 फ्रैंक के बराबर की मुद्रा हर माह वेतन के तौर पर मिला करती थी, जिससे वो अपनी जरूरत की कुछ चीजें खरीदते और कुछ पैसा बचाकर भी रखते थे। इसी बीच पारुलकर को पता चला कि एक पाकिस्तानी गार्ड औरंगजेब है जो दर्जी का काम भी करता है। इन्होंने इससे कहा कि भारत में हमें पठान सूट नहीं मिलते, क्या आप हमारे लिए एक सूट बना सकते हैं? औरंगजेब ने पारुलकर के लिए हरे रंग का पठानी सूट सिला। कामत नाम के दूसरे इंडियन साथी ने तार और बैटरी की मदद से सुई और मैग्नेट का एक काम चलाऊ कंपास बनाया, जो देखने में फाउंटेन पेन की तरह दिखता था। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस था। पारुलकर ने अंदाजा लगाया कि उस दिन गार्ड लोग छुट्टी के मूड में होंगे और कम सतर्क होंगे। 12 अगस्त की रात उन्हें बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दी।
और उस समय प्लास्टर की आखिरी परत भी जाती रही। 3 लोग छोटे से छेद से निकले और दीवार के पास इंतजार करने लगे। धूल भरी आंधी के थपेड़े उनके मुंह पर लगने शुरू हो गए थे। नजदीक एक पहरेदार चारपाई पर बैठा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने उसको ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि उसने धूल से बचने के लिए अपने सिर पर कपड़ा डाल रखा था। कैदियों ने बाहरी दीवार से माल रोड की तरफ देखा तो उन्हें सड़क पर काफी हलचल दिखाई दी। उसी समय रात का शो समाप्त हुआ था। तभी आंधी और बारिश एक साथ आना शुरू हो गए। चौकीदार ने अपने मुंह से कंबल को हटाया और चारपाई समेत वायुसेना के रोजगार दफ्तर के अहाते की तरफ दौड़ लगा दी। तीनों कैदियों ने जेल की बाहरी दीवार फांद ली। तेज चलते हुए वो बाएं मुड़े और सिनेमा देखकर लौट रहे लोगों की भीड़ में शामिल हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरि सिंह को एहसास हुआ कि वो पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित समझे जाने वाली जेल से बाहर आ गए हैं। वो जोर से चिल्लाए, आजादी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनविंदर सिंह ग्रेवाल का जवाब था, अभी नहीं। सबने तय किया कि वो अपने आप को ईसाई बताएंगे, क्योंकि उनमें से किसी को भी नमाज पढ़नी नहीं आती थी। वो सभी ईसाई स्कूलों में पढ़े थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना में काम करते समय ईसाइयों को नजदीक से देखा था। दिलीप का नया नाम था फिलिप पीटर और ग्रेवाल का नया नाम था अली अमीर। भीड़ को चीरते हुए वो तेज कदमों से चलकर बस स्टैंड तक पहुंचे। वहां पर एक कंडक्टर चिल्ला रहा था, पेशावर पेशावर, पेशावर जाना है क्या आपको? तीनों लोग कूदकर बस में बैठ गए। सुबह के 6 बजते बजते वो लोग पेशावर पहुंच गए। वहां से उन्होंने जमरूद रोड जाने के लिए तांगा किया। तांगे से उतरने के बाद उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर वो एक बस पर बैठे। उस बस में जगह नहीं थी तो कंडक्टर ने उस बस की छत पर उनको बैठने के लिए कहा। जमरूद पहुंचकर उन्हें सड़क पर एक गेट दिखाई दिया। वहां एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लगा हुआ था, आप जनजातीय इलाके में घुस रहे हैं। आगंतुकों को सलाह दी जाती है कि आप सड़क ना छोड़ें और महिलाओं की तस्वीरें ना खींचे। फिर एक बस की छत पर चढ़कर वो 9:30 बजे लंडी कोतल पहुंच गए। अफगानिस्तान वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर था। वो एक चाय की दुकान पर पहुंचे। ग्रेवाल ने चाय पीते हुए बगल में बैठे एक शख्स से पूछा, यहाँ से लंडी खाना कितनी दूर है? उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था। चाय स्टॉल के लड़के ने बताया, टैक्सी से वहां तक पहुंचने के लिए 25 रुपए लगेंगे। ये तीनों टैक्सी वाले की तरफ बढ़ ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई। एक फ्रॉड व्यक्ति उनसे पूछ रहा था, क्या आप लंडी खाना जाना चाहते हैं? उन्होंने जब हाँ कहा तो उसने पूछा, आप तीनों कहां से आए हैं? दिलीप और गैरी ने अपनी पहले से तैयार कहानी सुना दी और उस शख्स की आवाज कड़क हुई और वो बोला, यहाँ आसपास लंडी खाना नाम से कोई जगह नहीं है। वो तो अंग्रेजों के जाने के साथ ही खत्म हो गई। शक हुआ कि ये बंगाली है जो अफगानिस्तान के रास्ते बांग्लादेश जाना चाहते हैं। ग्रेवाल ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या हम आपको बंगाली दिखते हैं? आपने कभी बंगाली देखे भी हैं? बहरहाल तहसीलदार के इस नौकर ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें तहसीलदार के पास ले गया। तहसीलदार भी उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने कहा, हमें आपको जेल में रखना होगा। अचानक दिलीप ने कहा, वो पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख स्क्वाड्रन लीडर उस्मान से बात करना चाहते हैं। ये वही उस्मान थे जो रावलपिंडी जेल के इंचार्ज थे और भारतीय युद्ध बंदियों के लिए क्रिसमस का केक लेकर आए थे। उस्मान लाइन पर आ गए। उन्होंने कहा, सर आपने खबर सुन ही ली होगी, हम तीनों लंडी कोतल में हैं। हमें तहसीलदार ने पकड़ रखा है, क्या आप अपने साथियों को भेज सकते हैं? उस्मान ने कहा, तहसीलदार को फोन दो। उन्होंने कहा, ये तीनों हमारे आदमी हैं, इन्हें बंद रखिए, हिफाजत से रखिए, लेकिन पीटिए नहीं। उधर 11 बजे रावलपिंडी जेल में हड़कंप मच गया। जाफा की कोठरी के पास गार्ड रूम में फोन की घंटी सुनाई दी। फोन सुनते ही एकदम से हलचल मच गई। सातों युद्धबंदियों को अलग कर अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया गया। एक गार्ड ने कहा, ये सब जाफा का किया धरा है, इसको इस छेद के सामने डालो और गोली मार दो। हम कहेंगे कि ये भी उन तीनों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। फिर सभी युद्धबंदियों को लायलपुर जेल लाया गया। वहां भारतीय थल सेना के बंदी भी थे। एक दिन अचानक वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो पहुंच गए। उन्होंने भाषण दिया, आपकी सरकार को आपके बारे में कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आप सबको छोड़ देने का फैसला किया है। 1 दिसंबर 1971 को सारे युद्धबंदियों को वाघा बॉर्डर पार करवाया गया। उनमें क्षोभ था कि उनकी सरकार ने उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया। भुट्टो की दरियादिली से उन्हें रिहाई मिली है, न कि उनके अपने देश की सरकार की बदौलत। लेकिन जैसे उन्होंने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, वहां मौजूद हजारों लोगों ने मालाएं पहनाकर उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह खुद वहां मौजूद थे। वाघा से 22 किलोमीटर दूर उनके स्वागत में सैकड़ों वंदनवार बनाए गए थे। लोगों का इतना प्यार देखकर उन युद्धबंदियों का गुस्सा जाता रहा।
कुछ इस तरह से हमारे वीर जवान वापस भारत लौटे और उन्होंने कितनी परेशानियां झेली। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें।